गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके आईटीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर है आपका वीबीए विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, उसका एक टॉपिक हम ऑपरेटर्स देखने वाले हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स एक कोड एलिमेंट होता है जो एक से अधिक कोड एलिमेंट्स जिनमें वैल्यू हो उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एक या एक से अधिक कोड एलिमेंट्स जिनमें वैल्यू हो उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दो डेटा के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला वही आपका ऑपरेटर होगा। ठीक है, इसमें वेरिएबल्स वगैरह भी आते हैं। वेरिएबल्स, प्रॉपर्टीज़, फंक्शंस, यही सारे एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, इसके टाइप्स देखते हैं। ऑपरेटर्स के टाइप्स क्या क्या हैं विजुअल बेसिक में? जब यहाँ क्या लिखा है, जब यूज़र से इनपुट लिया जाता है तब उस इनपुट को गणना करके रिज़ल्ट देखने के लिए ऑपरेटर्स की आवश्यकता होती है। इस इनपुट को गणना करके रिज़ल्ट देखने के लिए, गणना कब करेंगे, कैलकुलेट कब करोगे? जब उसके बीच कोई ऑपरेटर होगा। प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया, या फिर डिवाइड का हो गया। जो भी ऑपरेटर होगा, ये सारे ऑपरेटर्स तो आप जानते ही हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है ना। कोई भी ऑपरेटर्स होगा वही गणना करके हमको रिज़ल्ट दिखाएगा। ठीक है, कितने टाइप के यहाँ पे ऑपरेटर्स बताए गए हैं देखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर पहला, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का उपयोग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को गणना करने के लिए किया जाता है। विजुअल बेसिक में विभिन्न प्रकार के अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं जिनको टेबल में दिखाया जा रहा है। देख रहे हैं आप, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, मॉडुलस है, स्ट्रिंग कॉन्टेंशन है ना। तो एडिशन का एक एग्जांपल भी दिया है, 2 + 3 = 5। सब्सट्रैक्शन का भी दिया है, 4 - 2 = 2। वैसे ही आप मॉडुलस देख लीजिए, 15 mod 4 दिया है, इक्वल रिज़ल्ट आ रहा है 3। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी एक्सेल में बताया है, मॉड क्या करता है? मॉड अपना रिमाइंडर, डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको शो करता है। इस तरीके के ये जो ऑपरेटर्स हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स में जैसे कि तुलनात्मक यहाँ पे देखिए पहले, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का रिज़ल्ट बूलियन वैल्यू में ट्रू और फॉल्स होता है। ट्रू होगा या फॉल्स होगा। लॉजिकल, जब भी तुलना करेंगे तो है या नहीं है। तुलनात्मक तो ट्रू या फॉल्स, दो ही रिज़ल्ट होंगे। तो इसमें ग्रेटर देन बड़ा है, क्या ए बी से बड़ा है, हाँ या नहीं। लेस देन, क्या ए बी से छोटा है, हाँ या नहीं। दो ही ऑप्शन, ट्रू या फॉल्स। है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से इक्वल, क्या ए बी के इक्वल है, जैसे कि एग्जांपल भी आपको दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर भी देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर एक मिनट दोस्तों, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या बताया है? एंड बताया है, एंड है, और है, नो है। एंड ऑपरेटर का प्रयोग एक्सप्रेशन को तार्किक रूप से आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। तार्किक रूप से, लॉजिकली रूप से आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें दो एक्सप्रेशन दिए जाएंगे और यदि दोनों एक्सप्रेशन सही होते हैं तो रिज़ल्ट बताएगा उस पर क्या क्या होता है। तो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे पहला एक्सप्रेशन दिया गया है तो वो है ट्रू, और दूसरा भी एक्सप्रेशन ट्रू निकलता है तो रिज़ल्ट आएगा आपका ट्रू। पहला एक्सप्रेशन ट्रू निकलता है, दूसरा एक्सप्रेशन फॉल्स आता है तो फिर रिज़ल्ट आता है फॉल्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन एक्सप्रेशन में दी गई दोनों स्थिति को जांचता है। दो कंडीशन दी जाएगी, दोनों को वो चेक करेगा। दोनों के ट्रू होने पे, दोनों कंडीशन के ट्रू होने पे ही ट्रू रिज़ल्ट देगा। दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गया तो वो ट्रू रिज़ल्ट नहीं देगा, फॉल्स देगा। ठीक है, ये हो गया एंड ऑपरेटर आपका। फिर और ऑपरेटर देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? और ऑपरेटर का प्रयोग दो एक्सप्रेशन में से किसी एक की लॉजिक सत्यता को जांचने के लिए किया जाता है। ठीक है,
दोनों स्थितियों में से किसी एक अथवा दोनों के सत्य होने पे कार्य करेगा। वहाँ पे दोनों के ट्रू होने पे ट्रू होता था, दोनों के ट्रू होने पे कार्य करता था, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, दोनों स्थितियों में से किसी एक अथवा दोनों के सत्य होने पे कार्य करता है। तो एक्सप्रेशन देखिए, पहला कंडीशन यदि ट्रू हुआ, दूसरा कंडीशन भी ट्रू हुआ, तो रिजल्ट आता है ट्रू। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक्सप्रेशन में ट्रू, पहले का एक्सप्रेशन का ट्रू, दूसरे का फॉल्स, तो क्या आया रिजल्ट, फॉल्स। पहले का फॉल्स, दूसरे का ट्रू, तो आया ट्रू। पहले का फॉल्स, दूसरे का फॉल्स, तो आया फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट ऑपरेटर। विजुअल बेसिक में नॉट ऑपरेटर का प्रयोग दो एक्सप्रेशन में से किसी एक की तार्किक रूप से सत्यता को जांचने की, किसी एक की, ये सारे ऑपरेटर्स मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है एक्सेल के समय पे, ठीक है। तार्किक रूप से सत्यता को जांचने के लिए किया जाता है। इस ऑपरेटर द्वारा संबद्ध एक्सप्रेशन में दी गई दोनों स्थितियों में से पहली एक के सत्य होने पर ही कार्य करता है। पहली एक के सत्य होने पर क्या बोलता देखते हैं, एक्सप्रेशन ट्रू है तो रिज़ल्ट आएगा फॉल्स, एक्सप्रेशन फॉल्स है तो रिज़ल्ट आएगा ट्रू। क्या ये नहीं है, यदि ये बात मेरी सच होती है, क्या ये नहीं है, तो यदि ये मेरी बात सच होती है तो रिज़ल्ट आता है फॉल्स। यदि क्या ये नहीं है, अगर मेरी बात गलत निकलती है तो रिज़ल्ट आता है ट्रू। समझ रहे हैं एग्जाम्पल को, मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ा सा। अब देखते हैं इक्विवेलेंट ऑपरेटर का। इक्वल ऑपरेटर का क्या है, विजुअल बेसिक में इक्विवेलेंट ऑपरेटर का प्रयोग दो एक्सप्रेशन की लॉजिकल रूप से समानता को जांचने के लिए किया जाता है। इसमें एक्सप्रेशन में दी गई दोनों स्थितियों के या तो सत्य होने या असत्य होने पर कार्य करता है, इक्वलिटी को देखता है। स्टूडेंट देखो, यहाँ पे एक्सप्रेशन के द्वारा प्राप्त परिणाम को निम्नलिखित सारणी में स्पष्ट किया गया है। एक्सप्रेशन 1 यदि ट्रू है, एक्सप्रेशन 2 भी यदि ट्रू है तो रिज़ल्ट ट्रू है। दोनों ट्रू है इसलिए रिज़ल्ट भी ट्रू आया। ऊपर जैसा लिखा था, दी गई दोनों स्थितियों के सत्य अथवा असत्य होने पर कार्य करता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पहला एक्सप्रेशन ट्रू और दूसरा एक्सप्रेशन फॉल्स, तो फॉल्स हो गया क्योंकि यहाँ पे लिखा था दोनों के ट्रू होने पर या दोनों के फॉल्स होने पे। यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स है इसलिए फॉल्स हो गया। थर्ड देखिए, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, यहाँ पे फिर मिसमैच हो गया, ना दोनों ट्रू है ना दोनों फॉल्स है, इसलिए यहाँ रिज़ल्ट भी फॉल्स आया। लास्ट देखिए, पहला एक्सप्रेशन फॉल्स दूसरा भी फॉल्स, तो रिज़ल्ट आया ट्रू। जैसा कि पहले ही बताया, इसमें दोनों के ट्रू होने पे या दोनों के फॉल्स होने पे काम करेगा, ठीक है। अब देखते हैं और ऑपरेटर में क्या है, एक्सप्रेशन में से लॉजिकल रूप से अनन्य सत्यता को जांचने के लिए किया जाता है। इस ऑपरेटर द्वारा संबंध एक्सप्रेशन में दी गई दोनों स्थितियों में से किसी एक के सत्य होने पर ही कार्य होता है। दोनों स्थितियों में से किसी एक के सत्य होने पर, या ऑपरेटर मतलब या किसी एक के, या 1 या 2, दोनों में से किसी एक के। एक्सप्रेशन 1 यदि बोलता है, देखिए नीचे एक्सप्रेशन 1 बोलता है ट्रू, दूसरा भी बोलता है ट्रू, तो ये फॉल्स हो गया। हमको क्या चाहिए था, किसी एक के सत्य होने पर ये काम करेगा। दूसरा देखते हैं, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो रिज़ल्ट आया ट्रू। तीसरा देखिए, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, यहाँ पे भी एक ट्रू हो गया इसलिए रिज़ल्ट आया ट्रू। चौथा देखते हैं, एक्सप्रेशन 1 बोलता है फॉल्स, एक्सप्रेशन 2 भी बोलता है फॉल्स, किसी एक के होने पर यहाँ पे दोनों फॉल्स हो गए इसलिए रिज़ल्ट भी आया फॉल्स, ठीक है। थैंक यू।